गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सब बढ़िया होंगे आशा करता हूँ। तो आज मैं काइनेमेटिक्स का ये सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम बारे में। तो ट्रेन प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम आता है? तुम बेसिकली तीन तरह का प्रॉब्लम्स देखोगे। एक हो गया कि ट्रेन एक रास्ते में एक पोल है और उस पोल को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम लगेगा। ब्रिज है तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम लगेगा। और कोई ट्रेन मूव कर रहा है तो वो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम लगेगा। तो ये तीन तरह का प्रॉब्लम तुम ट्रेन प्रॉब्लम में देखोगे। पहली बात, जब भी कोई भी ट्रेन प्रॉब्लम तुम फेस करोगे वहाँ पर एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी। दैट मीन्स ट्रेन प्रॉब्लम इज ए वेराइटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम। एंड यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एस इजगल टू वी टी। हमारे यहाँ पर जो भी पूछा गया होगा यही फार्मूला से निकलेगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेन प्रॉब्लम में, हमें ये समझना है कि एस क्या पुट करेंगे, एस क्या पुट करेंगे। तो एस निकलना हम अगर सीख लें तो ट्रेन प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक को याद रखोगे तो सारे के सारे ट्रेन प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कि ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है, सपोज ये एक पोल है और ये ट्रेन है, तो क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगा? जब ट्रेन का ये पहला वाला पार्ट, जब ट्रेन का बिल्कुल अगले भाग का पॉइंट जब पोल के पास पहुंच गया तब क्रशिंग स्टार्ट हुआ। इस सेकंड सिनेरियो देखो, ये पोल है, अब ट्रेन का बीच पॉइंट, ट्रेन का फ्रंट तो क्रॉस कर लिया है लेकिन ट्रेन का बीच अभी है और पीछे वाला पार्ट अभी भी पोल के पीछे है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया? नहीं, अब तक ट्रेन ने पोल को क्रॉस नहीं किया। अब एक तीसरा सिनेरियो देखो, जब पोल है अब ट्रेन का पिछले वाला पार्ट भी बिल्कुल क्रॉस कर चुका है, तो अब हम बोलेंगे कि ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस कर लिया है। तो ये था क्रॉसिंग का शुरुआत सिनेरियो, ये था मिडिल वाला सिनेरियो और ये है फाइनल क्रॉसिंग सिनेरियो। तो मुझे ये बताइए कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस, देखो यहाँ पर क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पर क्रॉसिंग एंड हुआ। तो देखो ये जो है इसकी फास्ट पॉइंट यहाँ पर है। तो ये इस जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, ये पॉइंट, ये जो पहली पॉइंट है, पहला पॉइंट इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये कितनी डिस्टेंस है? ट्रेन की लेंथ है। यस, सपोज ट्रेन लेंथ इज एल, देन ट्रेन ट्रैवल्ड इट्स ओन लेंथ टू क्रॉस ए पोल। समझ रहे हो? ट्रेन ने खुद की लेंथ को ट्रैवल किया पोल को क्रॉस करने के लिए। ओके, ऐसा ही बिल्कुल तुम सोच सकते हो कि ब्रिज, पोल को मैं ब्रिज में रिप्लेस करूँ तो क्या होगा कि पोल इसका कोई लेंथ नहीं होता। एक पोल का लेंथ हम 0 ले रहे हैं, लेकिन ब्रिज जब आएगा तो ब्रिज का कोई लेंथ आएगा, तब ब्रिज के लेंथ साथ साथ ट्रेन खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगा जब ब्रिज को क्रॉस करेगा। ओके, तुम ऐसे सोच सकते हो कि ब्रिज को एंटर किया, अब ब्रिज का जो ट्रेन का जो पहला पार्ट है ब्रिज से आ गया है, लेकिन अगर ट्रेन का बीच वाला पार्ट और पिछला भाग ब्रिज में है तो अब क्रॉस नहीं हुआ है। क्रॉस कब होगा? जब ट्रेन के आखिरी पार्ट ब्रिज से उतर जाएगा। सपोज ये है ब्रिज, अब ये है ट्रेन, क्रॉस अब तक नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रिज को जब ट्रेन ऐसे क्रॉस करेगा तब जाकर क्रॉस होगा। तो वैसे ही वहाँ पर भी क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रेन? ब्रिज लेंथ प्लस खुद की लेंथ, ओन लेंथ। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर समझ में नहीं आया तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन सी ट्रिक? ट्रेन प्रॉब्लम में एस हमें क्या डालना है? एक तो हो गया लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। पोल आ गया, पोल का लेंथ हो गया 0, ब्रिज आ गया, ब्रिज का कोई भी लेंथ दिया गया होगा, ट्रेन आ गया और कोई और भी ट्रेन आ गया तो ट्रेन का भी कोई लेंथ होगा, दूसरी ट्रेन का भी। तो वहाँ पर आपको ये डालना है एस इजकल टू लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके, अगर स्पेशल कंडीशन है कि कोई दूसरी मूविंग ट्रेन को अगर एक और ट्रेन क्रॉस कर रहा है तब क्या होगा कि दोनों की अगर वेलोसिटी है तो तुम क्या करोगे? देखो, अगर दोनों ट्रेन, इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक जा रही है और एक आ रही है, तो तब तुम वेलोसिटी ऐड करोगे v1 प्लस v2। ओके, एंड इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन यू विल पुट v इजकल टू v1 माइनस v2। जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम ये दो ट्रिक्स को याद रखो। एक हो गया लेंथ
एस क्या पुट करोगे और वी क्या पुट करोगे। ओके, तो चलिए सीधा हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला प्रॉब्लम ये है, इफ़ ए ट्रेन ऑफ है, ये गलती से वो छूट गया है। इफ़ ए ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए पोल। ओके, तो पहले थिंग गिवन क्या क्या है, एक लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है 400 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस तो ये दोनों का हमें लिखना है। लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, वी लिखना है। नाउ द टाइम विल बी S by V. S is given, V is given. Now easily you can find the answer. It is 20 seconds. Okay, very easy. Second problem. A train of length is traveling with a speed of 25 meter per second. Find the time required to cross a bridge of length 200 meter. तो यहाँ पर टोटल लेंथ ट्रैवल्ड विल बी लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 800 मीटर प्लस लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट इज ब्रिज हियर, दैट विल बी 200. ओके, so total distance given length of train this much and length of bridge is 200 meter. Distance traveled by train is length of train plus length of bridge, that will be s is equal to 1000 meter. Time required is s by b and 1000 by 25 is equal to 40 seconds. Now two trains of length 600 meter and 800 meter are traveling towards each other with velocity, and यहाँ पर towards each other लिखा गया है, तो velocity को क्या पुट करना है, v1 plus v2 रेस्पेक्टिवली, v1 v2 गिवन है एंड फाइंड द टाइम टेकन। तो हमें पहली बात एस, व्हाट विल द एस ट्रैवल, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो हियर ट्रेन, सो लेंथ ऑफ क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 600 plus 800 is equal to 1400 meter. V will be v1 plus v2 because in the question towards each other लिखा गया है, अगर दोनों ट्रेन्स टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल करें तो v1 plus v2 करेंगे तो टाइम आ जाएगा इस लेवी से 20 सेकंड्स। ओके, अगर ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए तो ये दोनों क्वेश्चंस आप घर में ट्राई कीजिए। Train of length 600 meter is moving with velocity 80 meter per second. Another train of same length is standing at platform. Find the time taken by first train to cross the second train. अब distance travel, that will be distance travel कितना होगा ना, 600 train length plus crossing object also 600, और train का भी length same length दे दिया है ना, तो 600 plus 600 हो जाएगा, S will be 1200 meter. Velocity here given 80 meter per second. Another train is in rest, so 80 plus 0 that will be 80 meter per second. अब तुम निकाल सकते हो आराम से टाइम। यहाँ पर टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ 600 मीटर एंड 500 मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड एंड 80 मीटर पर। यहाँ पर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ v1 माइनस v2 हो जाएगा। ओके, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 600 प्लस 500, दैट विल बी 1100 मीटर, एंड टोटल वेलोसिटी विल बी v1 माइनस v2, 80 माइनस 7 इज 10 मीटर पर सेकंड, 1100 बाई 10 मीटर पर सेकंड, इट विल बी टाइम 110 सेकंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर टाइम दिया गया है, लेंथ दिया गया है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, टाइम और वेलोसिटी दिया गया है, ट्रेन लेंथ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी वेराइटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप बुक्स में से वेराइटीज ऑफ ट्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, कोई भी डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल में लिंक है। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।